अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी एम कुरैशी एज अ जनरल फिजिशियन और सर्जन के तौर पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। आज हम एक निहायत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो हमारे पास है गले का इन्फेक्शन, जिसे सॉर थ्रोट या फिर हम मेडिकल टर्म के अंदर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस या एक्यूट फ्रिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के हमारी जो कम्युनिटी है और उसके साथ साथ जो डॉक्टर हजरात हैं उनमें भी कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इस मर्ज़ को कैसे डायग्नोस किया जाए और इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले जो है ना, किसी भी मर्ज़ को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो उसकी जो डायग्नोसिस है, उसकी जो शनाख्त है, तशख़्ख़ुस है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ही हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे पास जो फ्रिंजाइटिस के केसेस आते हैं उसमें जो हमारे पास जो मरीज़ आता है उसमें सबसे पहले हमने जो डायग्नोस करना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसमें एक तो वायरल इन्फेक्शन हमारे पास आता है, दूसरा हमारे पास जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके दरमियान आप कैसे डिफरेंस करते हैं। तो ये दोनों बीमारियां जो है ना मिलती जुलती हैं और प्रॉपर मुआयने के ऊपर ही हम इन बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं। और एक्यूट जो टॉन्सिलाइटिस हमारे पास है या फ्रिंजाइटिस है, उसकी जो काज है वो बैक्टीरियल होती है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होते हैं। तो जो हमारे पास मरीज़ है वो हमारे पास फीवर के साथ आता है। इसके अलावा जो है ना गले का दुखना या गले का इन्फेक्शन, सॉर थ्रोट जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा हेडेक के साथ सर में दर्द और खुश्क खांसी के साथ आता है। बाज़ बात जो है ना नाक का बंद हो जाना, ये भी हमारे पास कंप्लेन आती हैं। तो पूरे जिस्म के अंदर दर्द होता है। तो इसके साथ हमारे पास जो है ना ये पेशेंट प्रेजेंट करता है और सीवियर केसेस के अंदर जो है ना फिर ये जो बीमारी है वो अगर ट्रीट ना की जाए तो ये जो है वो जो हमारे दिल के वाल हैं उस पर ये जो है ना असर करती है और फिर बाद में जो है ना दिल की में जो पेचीदगियाँ हैं वो हमारे पास उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है। इसके साथ साथ जो हमारे पास जो दूसरी वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें जो पेशेंट है उसमें गले के अंदर खराश का होना, इसके अलावा बुखार का होना, हल्के बुखार का और खुश्क खांसी होना, और इसके साथ साथ जो है ना फ्लू का होना, नाक से आंखों से पानी का बहना, नाक का तंग हो जाना यानी नेज़ल कंजेशन जिसे कहते हैं, बंद हो जाना। तो इन अलामतों के साथ अगर पेशेंट जो है ना प्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होता है। और इस तरह जो है ना इस फैमिली के अंदर भी दूसरे मेंबर्स को ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वो सिंपल होता है। इसमें आपको एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की कतई ज़रूरत नहीं होती। बाज़ वक़्त हमने देखा है पेशेंट जो है ना एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होता, वो नुकसानदेह होता है। तो इसमें आपने सिंपल जो है ना वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपने बेड रेस्ट करना है और इसके अलावा आप एंटी एलर्जिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर के लिए आप सिंपल पैरास्टामोल का यूज़ कर सकते हैं। और ये वायरल इन्फेक्शन जो है ना खुद ब खुद 7 से 10 दिन के अंदर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ जो हमने बात की थी, जो मेन टॉपिक हमारा था एक्यूट जो फ्रिंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, उसमें फिर हम अलामतों के साथ साथ उसका डायग्नोस करने के लिए हम जो है ना उसका मुआयना करते हैं, गले का मुआयना करते हैं अंदर से, ठीक है। अगर वो उसके जो टॉन्सिल्स हैं उसका मुआयना किया जाता है, उसके जो 7 पिलर लगे हुए हैं, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट है, उसका मुआयना किया जाता है। अगर वो इन्फ्लेम्ड है, उनकी सोजिश है, रेड हुए पड़े हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना एक्यूट फ्रिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट होता है, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उसकी काज होते हैं। तो उसके मुताबिक फिर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें हम जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो हमारे पास पेनिसिलिन होती है। पेनिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, उसका यूज़ हम करते हैं फर्स्ट लाइन, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को हमने देखा है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो पेनिसिलिन से उन्हें एलर्जी हो जाती है।
तो उस सूरत में फिर हम एंटीबायोटिक्स चेंज करते हैं। तो उसमें फिर हम जो है ना दूसरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैक्रोलाइड्स हो गया, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह हो गया। तो इसके अलावा जो है ना हम अजिथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम सिंगल डोज देते हैं 5 डेज़ के लिए। और इसके अलावा जो हम अगमेंटन जो पेंसिलिन प्लस जो बीटा लैक्टम ड्रग्स उसकी कम्बिनेशन है वो भी हम इसमें दे सकते हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा जो है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर फीवर हो रहा है तो उसमें हम पैरास्टामोल को यूज़ कर सकते हैं। और कफ़ के लिए जो है ना हम जो है ना कफ़ सिरप जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जो नीम गर्म पानी के साथ हम नमक डाल के पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो गरारे करें दिन में 3 से 4 बार। इसके अलावा मेडिकेटेड गर्गल्स जो हमारे पास मेडिसिन मिलती है गरारे करने के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स है वो अपने डॉक्टर्स को के मुताबिक, हदायत के मुताबिक वो पूरा हमने करना चाहिए। तकरीबन 7 डेज़ से 10 डेज़ तक हमने करना चाहिए। और अगर हम दरमियान में इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स ना करें तो उसमें पेचीदगी हो सकती है और दिल के अमराज हमारे पास पेशेंट आते हैं दिल की बीमारियों के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो है ना प्रॉपर डॉक्टर को चेक करवा के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है अपनी मर्ज़ी से, या फिर जो आम डॉक्टर से जो है ना इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाना। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।